ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है ये है आपका चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड जो है हम उसकी जो भी स्टोरी थी वो देख चुके थे। हमने 3 पार्ट में इसकी स्टोरी देखी थी, 3 पार्ट में हमें दी गई थी। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, एक्सरसाइज मतलब हम कर चुके हैं आधी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 31 पर दी गई है ना। तो ये हमारी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है हम वो से फिनिश करते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है आपको कि गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली। आपको पार्ट 1 जो है वो ध्यान से पढ़ना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ अ मेनी वर्ड एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो बेटा क्या कहा गया है इसमें कि आपको पहले तो जो पार्ट 1 दिया है स्टोरी का वो ध्यान से पढ़ना है, और आपको लिस्ट बनानी है ऐसे वर्ड्स की, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स की जो आपको लगते हैं कि वो फास्ट हुए, मतलब फास्ट मूवमेंट हुआ है, स्लो मूवमेंट हुआ है, मतलब अलग अलग प्रकार का उसमें मूवमेंट हुआ है। जैसे कि देयर इज वन वर्ड डेट अकर्स रिपीटेडली, और उनमें जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं वो भी आपको बताना है कि कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स, उसे काउंट करना है कि कितनी बार जो है रिपीट हुआ है। पुट देम इनटू 3 कैटेगरीज, आपको 3 कैटेगरीज में रखना है। जैसे कोई कोई जो वर्ड है वो उससे उसे देखकर हमें पता चलता है कि कोई फास्ट मूवमेंट है, तो एक कॉलम आपका फास्ट मूवमेंट का बन जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है। फिर एक मूवमेंट, एक ऐसे वर्ड जिसे आपको पढ़कर लगता है कि ये तो स्लो मूवमेंट है, तो उसे आपको सेकेंड कॉलम में रखना है, स्लो मूवमेंट। और ऐसे वर्ड आपको निकालने हैं जो कि नाइदर स्लो और नॉट फास्ट, जो कि आपको लगते हैं कि ना ही वो स्लो है ना ही वो फास्ट है, तो ऐसे आपको थर्ड कॉलम में लिखना है। अब आपको आगे क्या बोलाएगी कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन द अदर्स, और आपको बताना है कि अगर एक कॉलम में ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं और दूसरे कॉलम में कम आ रहे हैं तो ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको पार्ट 1 से ऐसे वर्ड निकालने हैं जिनको आपको पढ़कर है ना ऐसा लगता हो कि ये तो फास्ट मूवमेंट है, फिर ऐसा लगता हो कि स्लो मूवमेंट है, और कुछ वर्ड को देखकर ऐसा लगता हो कि ना तो ये फास्ट हमें लगते हैं ना ही स्लो लगते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम आंसर्स करते हैं तो इसका आपको क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए जैसा कि आपको नीचे ये टेबल दिख रही होगी, ये टेबल 3 पार्ट्स में आपको देखिए बनाया गया है। पहले पार्ट में आपका लिखा गया है फास्ट मूवमेंट, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपको लिखा गया है स्लो मूवमेंट, एंड द थर्ड में लिखा गया है नाइदर स्लो नॉर फास्ट। अब हमने पार्ट 1 पढ़ा और उसमें से वर्ड्स निकाले। तो पहला वर्ड आपका दिया है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कैसा मूवमेंट हुआ बेटा, फास्ट हुआ। अर्थक्वेक एकदम से फास्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसे हमने किस मूवमेंट में रखा, फास्ट मूवमेंट में। उसके बाद रस्ट, रस्ट मतलब होता है तेजी से भागना, तो जो भागना हुआ, जो रन करना हुआ, वो भी तो फास्ट ही मूवमेंट हुआ ना, ऐसा तो है नहीं कि धीरे 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 हुआ, फास्ट मूवमेंट है। उसके बाद टिमोर्स, जो झटके आते, तो वो कैसे, वो भी एक तरीके के कैसे है बेटा, फास्ट मूवमेंट है। स्वेप्ट, बह जाना, तो बहना भी, तो बहते कैसे, एकदम से सुनामी आई और एकदम से बह गए, तो ये भी कैसा मूवमेंट हुआ, फास्ट मूवमेंट हुआ। फिर फैल, गिरना, ठीक है, कैसा हुआ, फास्ट मूवमेंट। क्लाइंब, चढ़ना, ये भी क्या हुआ, फास्ट मूवमेंट है। मैंने इतने लिखे हैं, आपको और लिखने हो तो आप और लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्लो मूवमेंट की बात करते हैं। फ्लोटिंग, बेटा कोई चीज फ्लोट होती है, तैरती है, तो वो कैसे आपको धीरे धीरे फ्लोट होती हुई दिखाई देती है ना, धीरे 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 फ्लोट होती, तो इससे हमने क्या रखा, स्लो मूवमेंट में रखा। रिसीड, रिसीड मतलब जो पानी जो पीछे जा रहा था और फिर वापिस आएगा, तो जब पीछे जा रहा था तो उससे हमने क्या किया, रिसीड को स्लो मूवमेंट में रखा, है ना। वो अब आ जाते हैं नाइदर स्लो और नॉट फास्ट। वॉकिंग, चलना, चलने को हम ना ज्यादा फास्ट में रख सकते हैं ना ज्यादा स्लो में रख सकते हैं। अगर आप बहुत तेज चलने लगे तो फास्ट हो गया, धीरे धीरे चलने लगे तो स्लो हो गया, तो इसे हम ना ज्यादा फास्ट में रखेंगे ना ज्यादा स्लो में रखेंगे। तो बेटा इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको बताना है, आपको ये भी पूछा गया था कि क्यों पहले वाले कॉलम में ज्यादा ज्यादा वो आए हैं, ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो पहले वाले कॉलम में क्यों है, तो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, क्या है बेटा, वो आपको बोला गया है कि द फास्ट मूवमेंट कॉलम हैज मेनी मोर वर्ड्स,
जो फास्ट मूवमेंट वाले कॉलम में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं एज कंपेयर टू द अदर टू कॉलम। अगर हम दूसरे अदर्स कॉलम का कंपेयर करें तो पहले वाले कॉलम में बहुत ज्यादा वर्ड है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि द स्टोरी इज अबाउट सुनामी, कि जो स्टोरी वो किसकी है, सुनामी की है। तो विच इज अ फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो सुनामी में क्या होता है, फास्ट मूवमेंट हुए हैं पानी का, जो भी चीजें हुई है फास्ट फास्ट हुई हैं, तो इसलिए फास्ट वाले वर्ड ज्यादा यूज किए गए हैं। ड्यू टू सुनामी, सुनामी के कारण ऑल द इमीडिएट एक्शन आर फास्ट, कि जो भी एक्शन लिए गए हैं वो फास्ट लिए गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सुनामी आ रही है और हम आराम से बोलते हैं अभी खाना बना लें उसके बाद बाहर निकलेंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं, सारा मूवमेंट क्या करोगे, फास्ट ही करोगे, ठीक है। तो सच है, जैसे रनिंग हुआ, भागना हुआ, क्लाइंबिंग हुआ, चढ़ना हुआ, स्वीपिंग हुआ, अवे ऑफ पीपल बाय वाटर, वाटर से दूर जाने के लिए जितनी भी सारी चीज हुई, भागना, भागना, चढ़ना, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, फास्ट ही हुई, तो इसीलिए जो पहला वाला कॉलम है उसमें ज्यादा वर्ड्स हैं। तो क्लियर हुआ बेटा आपको? अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि आपको वो वर्ड स्टोरी में कितनी बार काउंट हुआ है ये भी बताना है ना। आपको वो वर्ड यहाँ पे देखिए लिखा है ना, देयर इज वन वर्ड दैट अकर रिपीटेडली, एक वर्ड को बहुत सारा रिपीट होने पे कितनी बार यूज हुआ वो भी बताना है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार आया है, तो यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपको काउंट करके लिख रहा है। जैसे अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक में बुक है सबके पास, अगर बुक है तो ओपन कर लीजिए कि देखिए अर्थक्वेक कितनी बार आया है, तो आपको ये सर्च करके लिखना है ना। मान लीजिए सपोज करिए अर्थ आया है, सपोज करिए, मैंने नहीं देखा है कितनी बार आया है, आप मान लीजिए अर्थ आया है 10 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 1 सेकेंड, ऐसे ब्रैकेट में 10 टाइम्स लिख देना है। तो ये आपका टास्क हुआ, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपको करना है, इतना आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट निकालना स्टोरी का, उसमें देखना कि अर्थक्वेक जो है वो कितनी बार इस वर्ड का यूज किया गया है, और आपको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। फिर ऐसे ही रस्ट जो है कितनी बार यूज किया गया है पार्ट फर्स्ट में, वो आपको काउंट करके यहाँ लिखना है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को कि करना क्या है? क्लियर है बेटा? तो ये वाला जो वर्क है ये आप सभी लोग करेंगे, है ना, ये यहाँ पे नहीं किया गया है, आपको करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, अब आप सेकंड में आइए। तो चलिए सेकंड में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको आपको फिल करना है। द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट विल गिव यू अ क्लू, और आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब दी हुई है, उन वर्ब की वजह, उन वर्ब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैंक है इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ब्लैंक, कि जो अर्थ थी वो टेम्बल कर दी रही थी, मतलब क्या कर रही थी, झटके आ रहे थे, उसे हिल रही थी, है ना। तो बट लेकिन नॉट मेनी पीपल फेल्ट द, लेकिन बहुत सारे पीपल्स ने क्या महसूस नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेम्बल दिया है, तो ट्रेम्बल का आप यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रेम्बलिंग, ओके। तो ट्रेम्बलिंग लिखेंगे यहाँ पे TREMBLING, ठीक है, ट्रेम्बलिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, क्या बोला गया है, व्हेन द जू वाज फ्लूडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ lot of blank and many animals escaped into the countryside, मतलब जब जू पर बाढ़ आ गई, ठीक है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैंक, यहाँ पे क्या है, लॉट ऑफ, कि बहुत सारे जो थे, मेनी एनिमल्स escaped, बचकर, इन द कंट्री साइड, की कंट्री के दूसरी साइड में बचने के लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, कंफ्यूज, तो कंफ्यूज का आप क्या यूज करेंगे, कंफ्यूजन, तो यहाँ राइट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, कंफ्यूजन। 1 सेकेंड, CONFUSION, मुझे कंफ्यूजन की स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूजन हो गया। 1 सेकेंड, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, CONFSION, राइट, हो गया कंफ्यूजन, ठीक है।
तो अब इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, तो क्या हो गया, व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कि जब जू पर बाढ़ आई थी तो बहुत सारे लॉट ऑफ एनिमल्स जो थे वो कंफ्यूज थे, एंड मेनी एनिमल्स, और जो बहुत सारे एनिमल्स थे एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड। एस्केप्ड मतलब क्या होगा, बचकर निकल गए दूसरी साइड में, कंट्री के सेकंड साइड में बचकर निकल गए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। इतना मैं क्लियर कर दूं इसे ताकि आपको समझने में इजी हो। आते हैं थर्ड, वी हियर्ड विद, है ना, हमने सुना, क्या सुना, हमने सुना था ब्लैंक दैट द लॉयन हैड बीन रिकैप्चर्ड। हमने क्या सुना कि जो लॉयन है वो फिर से पकड़ लिया गया है, फिर से उसे रिकैप्चर कर लिया गया। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रिलीफ दिया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका रिलीफ, कि हमें सुनकर रिलीफ हुआ कि लॉयन को जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। LELIEF रिलीफ। ठीक है, कि वी हियर्ड विथ रिलीफ, कि हमें सुनकर क्या हुआ, रिलीफ महसूस हुआ। ठीक है, कि लॉयन को जो है वो रिकैप्चर कर लिया गया है, फिर से पकड़ लिया गया है। आगे देखते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 4। द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री, और जो जू कीपर था वो एक ट्री में स्टक हो गया, अटक गया, एंड ही ब्लैंक वॉज फिल्म बाय द टीवी क्रू, और क्या हुआ था, जो टीवी क्रू है उनके द्वारा फिल्म बनाई गई। तो किस चीज की बनाई गई, तो यहाँ पे रेस्क्यू दिया है, तो आपको यहाँ पे रेस्क्यू ही फील करना है। ओके, तो अब इसे कंप्लीट करते हैं कि द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री, जो जू कीपर था वो ट्री में स्टक हो गया था, तो उस जो वो उसे रेस्क्यू किया गया था उसकी फिल्म बनाई गई, किसके द्वारा, टीवी क्रू के द्वारा, है ना, ये एक ग्रुप का नेम है, टीवी क्रू। ठीक है, अब आते हैं, क्रू मतलब ग्रुप होता है। लास्ट वाला जो है आपका 5th, देयर वॉज मच डैश इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। जब क्या हुआ विलेज में, क्या हुआ कि जो स्नेक चार्मर, पता है ना आपको, स्नेक चार्मर जो स्नेक को पालते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सपेरा, है ना, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं। तो कमिंग विजिटिंग, ठीक है, वो आए थे विलेज में, तो क्या हुआ, तो देयर वाज मच, तो यहाँ पे एक्साइट दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्साइटमेंट, की वहां पर बहुत ही क्या थी, एक्साइटमेंट थी विलेज में, जब जो स्नेक चार्मर्स आए थे तो विलेज में बहुत ज्यादा ही क्या थी, एक्साइटमेंट थी। ठीक है, हो गया। तो इन्हीं के आंसर्स हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। चलिए 1 सेकेंड, ये नीचे दिया हुआ है कि द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग। जब अर्थ ट्रेम्बल्ड हुई थी, जब झटके महसूस हुए थे, लेकिन बहुत सारे पीपल्स ने ट्रेम्बलिंग महसूस नहीं किया, फील नहीं किया। When the zoo was flooded, जब जू पे बाढ़ आई थी, तो there was a lot of confusion, कि वहां पे बहुत कंफ्यूजन था, and many animals escaped into the countryside, और बहुत सारे एनिमल जो हैं वो कंट्री साइड में बचकर निकल गए थे। ठीक है, मतलब वहां पर चले गए थे। We heard with relief, हमने सुना एक रिलीफ के साथ, ठीक है, कि डेड द लॉयन हैड बीन रिकैप्चर, कि लॉयन जो है वो रिकैप्चर कर लिया गया है। द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री, जू कीपर था वो ट्री में स्टक हो गया था, एंड हिज रेस्क्यू, और जो उसको रेस्क्यू किया गया था, वॉज फिल्म बाय द टीवी की, जो कि फिल्म बनाई गई किस पे, टीवी क्रू द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज, विलेज में बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी। When the snake charmer came visiting, जब स्नेक चार्मर आए थे विजिट करने के लिए, मतलब घूमने के लिए, या उन्हें क्या बोलते हैं, स्नेक दिखाने के लिए, जो भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, जो कि अभी मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले ही आपको बता दिया था कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या होता है। तो यहाँ पे हम अब इसके आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए, पहला दिया है कि Someone stole my cycle, कि किसी ने क्या कर ली, मेरी साइकिल चुरा ली, स्टोल कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मतलब मेरी ही बात हो रही है ना। समवन मतलब क्या, किसी और की बात, और माय मतलब साइकिल तो मेरी है ना। तो ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, कि जो टायर्स थे उनकी हवा निकाल दी गई, किसके द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे किसी
कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है ना, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो हवा थी वो डिफीटेड कर ली गई, मतलब हवा निकाल ली गई टायर की। तो ये किसी कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका पी। ठीक है, पैसिव है तो आपको क्या लिखना है, पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी। ठीक, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, कि मैंने इसे ढूंढा पिछली रात को, ये मुझे कहाँ पे मिला, एक डिच नियर माई हाउस, कि मेरे हाउस के पास एक डिश था, मतलब गड्ढा। ठीक है, डिश का एग्जैक्टली मीन्स एक सेकेंड बताती हूँ आपको कि क्या होता है। आई फाउंड, वन सेकेंड, आई फाउंड इट लास्ट नाइट, ये मुझे मिला पिछली रात को। कहाँ पे मिला, डिच में मिला ना, जो कि मेरे घर के पास था। तो डिश मतलब, हाँ जैसा कि मैंने आपको बोला गड्ढा है ना, गड्ढा हुआ खाई हुई उसे डिश बोलते हैं। तो मेरे घर के पास में एक गड्ढा था, वहां पे मुझे पिछली नाइट को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आई, है ना, क्या हुआ है, आई यूज हुआ है ना, मैं ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। ओके, फिर बोला गया है इट हैड थ्रोन देयर। ठीक है, इट हैड बीन थ्रोन देयर, तो ये फेंक दिया गया वहां पे। तो यहाँ पे किसी, मतलब मेरी बात नहीं हो रही है, किसी उसकी बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसके बाद माय फादर गिव इट टू द मैकेनिक, कि मेरे पापा ने इसे मैकेनिक को दिया। तो यहाँ पे मेरे पापा है ना, मेरे पापा की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। द मैकेनिक रिपेयर इट फॉर मी, कि मैकेनिक ने इसे मेरे लिए रिपेयर किया। तो फिर यहाँ पे मेरी बात हुई, तो यहाँ पे आ गया आपका ठीक है। तो हमने देखा जहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हुई, तो वहां पे हमने क्या, मतलब जहाँ पे थर्ड पर्सन कोई चीज बता रहा है, तो वहां पे पैसिव वॉइस यूज हुई। ठीक है, और जैसे आपका पहला और तीसरा और फिफ्थ एंड सिक्स क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। और जो आपका जैसे यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, थर्ड पर्सन बात कर रहा है, तो पैसिव वॉइस। यहाँ पे भी इट हैड बीन थ्रोन देयर, कि ये वहां फेंका गया, लेकिन किसने फेंका, किसके द्वारा फेंका गया, यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो ये कैसा हुआ, पैसिव वॉइस। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। तो ये होता है आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, पीडीएफ में आपको ऑलरेडी पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, कर दिया है ना मैंने सेंड, यस और नो बेटा, कि मैंने सेंड कर दिए हैं आपको पीडीएफ इसका सेकंड चैप्टर का, है ना। तो ये आप राइट कर लीजिएगा, और नहीं सेंड किया है तो मैं आज सेंड कर दूंगी। ठीक है, अगर सेंड कर दिया है तो ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा, नहीं सेंड किया गया है तो आज शाम को ही आपको इसकी पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, जिसे आप पेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। और आप पेयर कॉपी में राइट करते रहिए, मैं किसी भी समय आपको कॉपी सबमिट करने के लिए स्कूल में बुला सकती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि उस समय लिखने बैठेंगे, आप पहले ही कॉपी रेडी करते रहिए, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी कॉपीज में चैप्टर्स राइट करते रहिए। ठीक है बेटा, तो इतना क्लियर है आप सभी को। अब मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज से बताइए, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या डाउट है। इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो बेटा, तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। किसी को कुछ पूछना है? जिसे भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं पूछना है तो मैं ये मान के चलूं कि सबको समझ में आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अच्छा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, और डिटेल में हम बेटा इसको ग्रामर में देखेंगे। ठीक है, अभी तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया कि नेहा, वन सेकेंड, नेहा राइट्स अ लेटर। ठीक है,
यहीं पे मैंने एक सेकंड सेंटेंस लिया, क्या लिखा, अ लेटर इज रिटर्न बाय नेहा। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस जो है वो सेम है, मतलब सेम है इन द सेंस दोनों में ही एक ही बात कही जा रही है। पहला वाला सेंटेंस क्या है कि नेहा ने एक लेटर लिखा, ठीक है, यहाँ पे एस आएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ, है ना, यहाँ पे वापस मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो नेहा राइट्स द लेटर, यहाँ पे एस आएगा बेटा, 1 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे एस आएगा, मैं भूल गई हूँ कि सब्जेक्ट जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी साथ जो मेन वर्ब्स होती है आपकी, उसके साथ एस लगता है ना, फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब्स के साथ, तो मैं भूल गई, यहाँ पे एस लगा लीजिएगा। तो नेहा राइट्स अ लेटर, तो क्या है, अब पहला सेंटेंस क्या बोला गया है कि नेहा ने एक लेटर लिखा, ठीक है, या नेहा एक लेटर लिखती है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय नेहा, की एक लेटर नेहा द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में बात सेम हो रही है, बट यहाँ पे नेहा को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, कि नेहा एक लेटर लिखती है या लिख रही है, जो भी है, तो यहाँ पे नेहा की बात की गई है, तो यहाँ पे नेहा को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय नेहा, तो यहाँ पे लेटर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। आगे और डिटेल में हम इसे ग्रामर क्लास में समझेंगे, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूरा आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी के लिए क्वेश्चन के लिए इतना क्लियर है आपको, ठीक है, ओके नंदिनी, है ना। तो अब हम क्लास एंड करें, फिर किसी और बच्चे को कोई डाउट है ना, तो आज हम हमारी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब मंडे को हम मंडे इन द सेंस हम मंडे को हम देखेंगे आपका न्यू चैप्टर, जो कि है आपका जो भी है न्यू चैप्टर है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास का फिर हम यही एंड करते हैं, फिर बाय एवरीवन।